अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, मज़ेदार सा चिकन स्नैक। और ये बहुत ही लजीज बनता है और बच्चों का फेवरेट है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हमें चिकन लेनी है, जिसे स्ट्रिप्स में कटवा लेना है। इस तरीके से आप घर में भी इसको काट सकते हैं आराम से। बस इसको पतला पतला और लंबा लंबा काट लेना। उसके बाद इसमें डलेगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 चमचा। और अगर आप लोगों को मिर्चें पसंद नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर आधा चमचा। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर आधा चमचा और पेपरिका पाउडर आधे चमचे से कम लेंगे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऑरिगेनो पाउडर वो भी हम आधे चमचे से कम लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चमचा सोया सॉस। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से चिकन में मैरिनेट करके 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको आप एज़ इट इज़ ऐसे ही भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अगर चाहें तो 15 मिनट्स का इसको रेस्ट भी दे सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मसालों को इनमें कोट कर देना है। और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो आपने चिकन में बिल्कुल पानी नहीं रखना है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चमचे मैदा। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, भी मैंने इसमें ऐड किया था 3 चमचा। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले और जो हमने अंडा डाला है इसमें वो और कॉर्नफ्लावर और मैदा वो एकदम इसका एक पेस्ट बन जाए। ऊपर नीचे करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे ये उतना ही मज़ेदार बनेगा। उसके बाद हम फ्राई पैन में ऑयल को गरम करेंगे। उसके बाद हम इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से इसमें डाल देंगे और ऑयल को मीडियम पे रखिएगा। अगर आपने ज़्यादा तेज़ करा तो ये अंदर से कच्चा रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल इसको लो पे रखा तो इसमें ऑयल जब से हो जाएगा, तो इसलिए ऑयल को मीडियम पे रखना है। अब हम सारी स्ट्रिप्स को डाल देंगे और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही नीचे से ये पकने लग जाए, आप ये देख रहे हैं कि ऊपर का कलर जैसे ही नीचे से ये अंदर से पकने लग गया, तो ऊपर का जो इसका जो कलर है वो बहुत चेंज हो चुका है, बिल्कुल लाइट कलर सा हो गया। जब इस तरीके से होने लगेगा तो फिर आप इसको पलट सकते हैं। ये देखिए कितना कलर इसका चेंज हो गया है। बस जैसे ही कलर चेंज होगा इसको आप पलट लेंगे और बहुत आहिस्तेगी से करिएगा, ताकि तेल की छींटें आपके ऊपर ना आए। और हम सारी चिकन को इस तरीके से इसको पलट लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। और इसको आप फ्राई करके डिफ्रोज़ भी कर सकते हैं, ताकि आप जब सुबह जाएं तो आसानी से इसको गरम करके इसको आप पराठों में रोल करके दे सकते हैं बच्चों को। और ब्रेड में सैंडविच भी बना सकते हैं इसका। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेंगे।
और बच्चों को, बहुत बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे बना के डीप फ्रीज़र में रख दें, आपके इतना काम आने वाला है ये। सुबह में बच्चों को लंच में देना, या बच्चे जब आते तो उनको कुछ खाने का दिल नहीं जा रहा तो आप इसको पराठों में रोल बना के दे दें। देखें, इस तरीके से इसको आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ही गोल्डन हो जाएगा। जब ये वाला इसका कलर आ जाएगा तो आप ये समझ जाएं कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम सारी तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, ऊपर नीचे करके, और बहुत ही प्यारा इसका कलर है। और अब हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, केचप और मायोनीज़ का एक मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से फेंट के हम इसका एक सॉस बना लेंगे। ये सॉस मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है। तो अब हम अपने सारे जो हमारे चिकन है इन सबको प्लेट पे निकाल लेंगे। और ये इतना क्रिस्पी बनता है और इतना मज़ेदार है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अंदर से पूरा चिकन इसका गल चुका है और ऊपर से इसका कोट क्रिस्पी सा है। इसी तरीके से आपको बनाना है, और जो मैंने ट्रिक आपको बताई है उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपने तेल को ज़्यादा तेज़ रखा तो ये ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, और बिल्कुल लो किया तो ये सॉगी हो जाएगा और इसमें तेल जब्त हो जाएगा। इस तरीके से जैसे मैंने तरीके से बनाया, आपका चिकन और बहुत ही क्रिस्पी अंदर से और नरम दोनों रहेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।